हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वास्तविक आय संख्या के प्रश्नवल 1.3 की, जिनमें जो पहला जो प्रश्न है 1.3 का, वह सिद्ध करे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो एक सिंपल सा रूल है कि मान लीजिए जो है किस चाहे कोई भी प्रश्न दिया हुआ रूट के अंदर में, सिर्फ सिंगल रूट के अंदर में जो कोई भी दिया हुआ, मान लीजिए √n दिया हुआ, यदि हमें ये साबित करना है √n जो है एक अपरिमेय संख्या है, √n एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें इसके विपरीत मानना होगा कि √n जो है एक परिमेय संख्या है, √n जो है एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जो है हमने जो है जब परिमेय संख्या में आपने पढ़ा होगा, ये पढ़े हैं तो उसमें जो जानते हैं कि परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, जिसमें जो है p और q जो है पूर्णांक है, p और q दो पूर्णांक, और q बराबर जीरो नहीं, q बराबर जीरो नहीं हो सकता। जब हम √n को जो p/q करेंगे और उसके इक्वल टू हम √n लिखेंगे, तो सबसे पहले p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो विभाजित करके जो है √a/b जो है प्राप्त होना चाहिए, √a/b जो है प्राप्त होना चाहिए, √a/b जो है प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b जो है सहअभाज्य संख्या है, ये सहअभाज्य है। और √5 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, √n बोले तो √n इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, तो √5 या √n इंटू बी इज इक्वल टू ए, √a दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे वर्ग हुआ है 5b² a², तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा a²/5, 5a² जो है फिर 5a² को विभाजित करता है, 5 जो है a² को विभाजित करता था, 5a को भी विभाजित करेगा। जब 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, बांट रहा है, तो जो है 5 भी a को विभाजित करेगा। तो स्पष्ट है कि परिमेय 1.3 जो यदि हम a इज इक्वल टू 5c मान लें, a इज इक्वल टू 5c मान लें, तो a जो 5 को दोबारा विभाजित करेगा, अर्थात a का 5 कोई गुणनखंड है, a का जो है 5 कोई गुणनखंड है, इसलिए 5b² इज इक्वल टू हो जाएगा जो है a, 5b² इज इक्वल टू a² में जो है a इज इक्वल टू हम 5 से लिख सकते हैं। जब हम 5b² को 5b के स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पर हम 5 से रखेंगे, तो हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5c² का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा फिर c² का जो आंसर निकलेगा यहाँ पर c² इज इक्वल टू b²/5b²। फिर उसी प्रकार जो 5b² विभाजित करता है 5b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। फिर परिमेय 1.3 द्वारा जो है समीकरण 1 और 2 से जो हम पाएंगे कि 5a जो है और b जो है दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी जो तथ्य विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि a और b में जो a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। इसमें जो हमें एक डाउट प्राप्त हो रहा है, जो सॉल्यूशन के जो हमें इससे प्राप्त हो रहा है कि a और b जो है, a और b में जो एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है, गुणनखंड ही नहीं है। तो जब गुणनखंड ही नहीं है तो इसका मतलब है, और लेकिन परिमेय संख्या में जो गुणनखंड एक से अधिक भी हो सकता है, परिमेयकरण में जो है एक से अधिक गुणनखंड भी हो सकता है, जो है परिमेय संख्या में जो एक से अधिक गुणनखंड भी हो सकते हैं, होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक से अधिक गुणनखंड नहीं, संभव ही नहीं। तो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हमने जो है दिए गए √5 को जो है हमने परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए जो हमें ये रॉन्ग जो है सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि यदि ये जो है रॉन्ग सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है हमारे गलत मानने के कारण, इसका अर्थ है हमने परिमेय संख्या मानना जो है √5 को गलत है। इसका अर्थ है यदि वह परिमेय संख्या नहीं तो वह अपरिमेय एक √5 एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार जो हम अन्य प्रश्नों को भी जो है हल कर सकते हैं। फिर है √2 जो है, फिर जो है हमें जो क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हमको मानना पड़ेगा कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, तो फिर वही रूल p/q, तो जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू 0 नहीं,
फिर है p इज इक्वल टू हो जाएगा √3 + 2√5। फिर p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक एक अभाज्य संख्या a और b मान लेंगे कि a और b प्राप्त हो सकते हैं। तब हो जाएगा 3 + 2√5 a/b 2√5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b - 3। फिर जो सॉल्यूशन करके आएगा √5 इज इक्वल टू a - 3/2b। तो चूंकि a और b पूर्णांक है, चूंकि जो a और b पूर्णांक है 2 और 3 भी पूर्णांक है और a - 3/2b भी एक परमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √5 जो है परमेय संख्या है, √5 परमेय संख्या है, क्योंकि जो है परमेय संख्या जो रूल है पूर्णांक का कि जो है परमेय दो पूर्णांकों को जोड़ने पर जो हमें एक दूसरा भी वही पूर्णांक प्राप्त होता है। दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यहाँ लेकिन जो है यहाँ पर इधर जो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, लेकिन इधर जो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। यदि इधर अपरमेय तो इसको भी जो अपरमेय होना चाहिए, लेकिन जो है ये अपरमेय ये परमेय है। इसीलिए जो ये विरोधाभास हमें जो गलत मानने के कारण हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि 3 + √5 जो है एक परमेय संख्या नहीं है। 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या। फिर जो हम इसे उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 1/√2 को मान लेंगे कि ये जो है एक परमेय संख्या है। फिर p/q का रूल लगाएंगे जहाँ पर q = नॉट 0। फिर जो है मान लेंगे कि हम कि a और b जो है इसके सहअभाज्य को प्राइम जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 √2/ab। फिर निकलेगा b = a√2। दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो हो जाएगा b² = 2a²। तो a² हो जाएगा b²/2। जब 2 b² को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो परमेय 1.3 से जो है b = 2c माना जा सकता है, जहाँ a जो है 5 द्वारा विभाजित हो रहा है। तो हो जाएगा b² = 2a² और b के जगह पर हम जब 2c रख देंगे तो 2c = हो जाएगा 2a²। तब जो c² का जो आंसर आएगा वो आएगा a²/2। तो ये हो जाएगा 2 जो है a² को भी विभाजित करा और 2 जो है फिर a को भी विभाजित करेगा। तो परमेय 1.3 द्वारा जो समीकरण a दो से हम पाते हैं कि 2a और b दोनों को विभाजित करा है। 2 जो है a और b दोनों को विभाजित करा है, जिसमें 2 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारे इस तथ्य पर विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे हमें प्राप्त हो रहा है कि a के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। और ऐसा तो परमेय संख्या में नहीं होता है, क्योंकि परमेय संख्या में जो एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो ये हो सकते हैं। इसलिए जो है ये जो है हमारा मान गलत होने के कारण हो रहा है। ऐसा जो है हमारे गलत मानने के कारण हो रहा है, ऐसा जो है हमारे गलत मानने के कारण हो रहा है। इसलिए जो है ऐसा जो है हमारे गलत कल्पना के कारण हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि 1/2 जो है एक अपरमेय संख्या। उसके बाद है सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरमेय संख्या। फिर इसी प्रकार हम मान लेंगे कि 7√5 एक परमेय संख्या है और किसी भी परमेय संख्या को p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक और q = नॉट 0। फिर है p/q को हम मान लेंगे हो जाएगा 7√5। फिर p/q को जो उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो a और b जहाँ सहअभाज्य हैं। फिर जो है 7√5 हो जाएगा a/b। तो हमें जो है √5 = a/7 भी प्राप्त होगा और a और b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, लेकिन √5 जो है एक अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या के बराबर हो सकता है और परमेय संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परमेय संख्या अपरमेय के बराबर हो रहा है। इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न इसलिए हो रहा है कि हमने गलत मानने कल्पना किया है। इसलिए जो है √5 जो है 7 × √5 जो एक अपरमेय संख्या है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है।
तो उसका भी इसी प्रकार मान लेंगे कि ये एक परमेय संख्या p बाय क्यू फिर हो जाएगा p बाय क्यू इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 2। फिर जो है हम a और b जो है सहभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो है सॉल्यूशन आएगा रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 6b बाय b, a माइनस 6b बाय b। फिर चूंकि a और b जो पूर्णांक और 6 भी पूर्णांक है, लेकिन रूट 2 जो है एक अपरमेय संख्या है, और रूट परमेय संख्या की इक्वल होता है और अपरमेय संख्या, और ऐसा विरोधाभास उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। इसलिए जो इससे स्पष्ट होता है कि जो है रूट 6 प्लस जो है रूट 2 जो है एक अपरमेय संख्या है।